नमस्कार दोस्तों अगर स्वस्थ रहने का आप कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं, आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं या आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम खाली पेट आंवला और शहद खाने के फ़ायदे के बारे में बताएंगे। शहद और आंवला कितनी मात्रा में लेना चाहिए, शहद और आंवला खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे खाने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, शहद और आंवला खाने के पहले क्या नहीं खाना चाहिए और इसे खाने के बाद दोस्तों क्या नहीं खाना चाहिए, शहद और आंवला किसे खाना चाहिए किसे नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। दोस्तों जानकारी अंत तक सुनना, उसके बाद इससे संबंधित आपके मन में कोई और क्वेश्चन यानी प्रश्न बन रहा है, कोई और बातें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना दोस्तों और आपको ये लगे कि नहीं ये जानकारी हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, पूरे देश तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, जिसे अपना करके सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की इसी तरह से और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते ही हैं, हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, अगर आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना है, बिना दवा के अपनी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपनाना पड़ेगा आयुर्वेद के कुछ रूल्स को, आयुर्वेद की दिनचर्या को, आयुर्वेद की ऋतुचर्या को और आयुर्वेद के खाने पीने के नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते थे, जैसे हमारे पूर्वज रहते थे और हमारे ऋषि मुनि रहते थे। दोस्तों ऋषि मुनि वो सारे नियमों का फॉलो करते थे, इसीलिए दोस्तों 100, 200, 300 साल तक स्वस्थ और निरोग रहते थे। तो चलिए मित्रों सबसे पहले हमें जान लेते हैं आंवला में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, शहद में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों आंवले के गुणधर्म की बात करें तो आंवला हमारे शरीर के लिए आयुर्वेद के अनुसार यह एक सुरक्षा कवच है। आंवले को कई रूप में सेवन किया जाता है, जैसे आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का पाउडर, आंवले का जूस, आंवले का शैम्पू, यानी तरह तरह की चीज़ें आंवले से बनाई जाती है। और यह दोस्तों ना तो कभी सड़ता है और ना गलता है, इतना फ़ायदेमंद ये आंवला होता है। उसी तरह से शहद भी हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। शहद नेचुरल शक्ति है, शहद नेचुरल सुरक्षा कवच है। और दोस्तों अगर हमें असली शहद मिल गई तो हमारे शरीर को ये शक्तिशाली बना देती है। तो आपको जब भी शहद लेना दोस्तों ये असली शहद लेना। अब अच्छी वाली शहद आपको कहाँ मिलेगा, कभी आप देखते हैं गांव में बहुत सारे ऐसे लोग टहलते रहते हैं जो शहद को निकालते हैं और यह पेड़ पौधों में छत्ता मधुमक्खियाँ लगाए रहती, तो ये वाला शहद सबसे बेस्ट है। नहीं तो दोस्तों शहद की खेती की जाती है, कुछ लोग हैं मधुमक्खी पालते हैं और शहद को निकालते हैं। अगर आपको शुद्ध शहद चाहिए तो जहाँ पे आपके आसपास या कहीं पे भी शहद का जहाँ पे दोस्तों खेती की जाती है, जहाँ पे लोग शहद को पालते हैं, मधुमक्खी को पालते हैं, वहाँ आप जाइएगा, अपने आँख के सामने मधुमक्खी के छत्ते से निकली हुई शहद लीजिए, सबसे बेस्ट शहद है। और दोस्तों ये आयुर्वेद के अनुसार ये नेचुरल मीठा होता है, इसमें भी शुगर होती है लेकिन ये नेचुरल होती है, इसको सभी लोग खा सकते हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज़ के पेशेंट भी शहद का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ आप लेते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए आंवला और शहद में पाए जाने वाले सबसे पहले गुणधर्म के बारे में जानते हैं।
दोस्तों आंवला एंटीऑक्सीडेंट का और फाइबर का खजाना है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, विटामिन बी 3 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा फोलेट्स, फास्फोरस, आयरन, कॉर्स, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं। दूसरी तरह दोस्तों शहद में स्कॉर्बिलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, नियासिन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और खनिज, फ्रैक्टोज, एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं शहद में। इतने गुणों से संपन्न है ये दो चीज़ें। अगर इन दो चीज़ों का सेवन हम रोज़ सुबह खाली पेट करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, चलिए फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, वजन घटाने व बढ़ाने दोनों में ये सहायक है। एक प्रकार का यह एंटीबायोटिक का काम करता है। दिल को तंदुरुस्त रख के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, स्किन को स्वस्थ व निरोग रखता है, बालों को मजबूत व चमकदार बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। और दोस्तों हम 40 साल के बाद है तो इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। जब हमारी उम्र ढलने लगती है, और उम्र क्यों ढलती है, जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है, पोषक तत्व की कमी होती है या कुछ हमें बीमारियां घेर लेती हैं, तो ये ढलती उम्र को भी रोक देता है और चेहरे पर ऐसे चमक बनाए रखता है। इतने सारे फ़ायदे हैं दोस्तों शहद और आंवला खाने के। तो चलिए अब हम ये जानते हैं शहद और आंवला का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आपको मार्केट से ताज़ा आंवला लाना है और जिस तरह से मुरब्बा बनाया जाता है सेम वही प्रक्रिया आपको करना है। और घर की हर माताएं बहनें मुरब्बा बनाना जानती हैं। अगर आप मुरब्बा बनाना नहीं जानते हैं तो दोस्तों यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे ऐसे शेफ़ हैं जो कि मुरब्बा बनाने की तकनीक बताए हैं, मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। वो वीडियो देख के आप घर पे मुरब्बा आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों ऐसे हम भी कुछ जानकारी आपसे शेयर करते हैं कैसे मुरब्बा बनाना है। दोस्तों आप मार्केट से आंवला लाइए 1 किलो और इस आंवले को पहले आप बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे दोस्तों छेद कर दीजिए, छोटा छोटा जगह जगह पे छेद करने के बाद इसे फिटकरी के पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। रात भर के बाद भिगोने के बाद जब आप सुबह उठेंगे इसके आंवले को खूब बढ़िया से निचोड़ करके इसका पूरा पानी आप निकाल दीजिए। पूरा निकाल दीजिए। फिर इसको 1-2 घंटे ऐसे रख दीजिए। 1-2 घंटे रखने के बाद अब दोस्तों इसी को आधा किलो शहद में, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था शहद को आपको बेस्ट क्वालिटी की चाहिए, तो दोस्तों आधा किलो शहद में और इस आंवले को भिगो देना है। भिगो दीजिए आप 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन के लिए भिगो करके कांच के डिब्बे में, किसी और डिब्बे में नहीं रखना दोस्तों। इस बात का आप ध्यान दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ कांच के डिब्बे में रखना है। स्टील वगैरह में बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आंवले में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, आप कांच या मिट्टी के बर्तन के अलावा किसी और में रखेंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप कांच में रखेंगे तो कांच के तत्व को खींचेगा, जो कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। आप स्टील में रखेंगे तो स्टील के भी तत्व को खींच लेगा अपनी तरफ, जो हमारे लिए बड़ा ही हानिकारक है। तो दोस्तों इसीलिए मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही कोई भी खट्टी चीज़ें या खट्टे फल रखने चाहिए, इसके अलावा किसी और बर्तन में नहीं रखना है। तो आपको कांच के बोतल में या कांच के डिब्बे में रख करके 1 महीना 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इस शहद को वह आपका आंवला पूरा फोक लेगा और सॉफ्ट फर्स्ट क्लास बन जाएगा। अब इसी आंवले को 1 से 2 आंवला
1 से 2 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट आप खाइए दोस्तों। 1 से 2 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। बस इतनी सावधानी आपको बरतना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। चाय, पानी, बिस्किट आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा 2 घंटे बाद तक। कुछ भी नहीं खाना। फिर आप देखिए रिजल्ट दोस्तों। 1 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा वो जान के आपके चौंक जाएंगे। अजीब सा बदलाव होगा, शक्ति का संचार होगा। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है इसे कितने दिन तक खाया जा सकता है। इसे दोस्तों आप हमेशा खा सकते हैं, नहीं तो आप 3-4 महीना लगातार खाइए। 3-4 महीना खाने के बाद 10-15 दिन छोड़ दीजिए, 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर 3-4 महीना लगातार आप खाइए। इसे आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे कौन नहीं ले सकता है दोस्तों। इसे तो सभी लोग खा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं खा सकता है, क्योंकि इसे आंवला जो है और शहद है सबके लिए है, उपयोगी है, सबके लिए उपयोग। हाँ, आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है तो सुबह खाली पेट ना खा करके दिन में आप कभी भी ले सकते हैं। बस इसे खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट है। अब दोस्तों इससे संबंधित आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों वो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।